जुड़ चुके हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं अवधेश उपाध्याय जी, आपका स्वागत है। कपीश श्रीवास्तव जी हमारे साथ हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। कपीश श्रीवास्तव जी, आपका स्वागत है। मतीन खान जी हमारे साथ हैं, मुस्लिम स्कॉलर हैं। मतीन खान जी, आपका स्वागत। और महाराजा सीताराम जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हिंदू धर्मगुरु हैं। महाराजा सीताराम जी, आपका भी स्वागत है। अवधेश जी, आपसे शुरुआत कर रहा हूं। दो तस्वीरें शुरुआत में मैंने अपने दर्शकों को दिखाई। हालांकि बुलडोजर एक्शन हम लोगों ने देखा, इसके पहले भी होता रहा, लेकिन कल जो तस्वीर हम लोगों को देखने को मिली, जिसमें खुद ही जो मस्जिद है उसको गिराते हुए लोग वहां पर नजर आए। प्रशासन ये कह रहा है कि अगर अवैध इंक्रोचमेंट लोग खुद ही गिरा लें तो इससे अच्छा क्या हो सकता है। कैसे इसको आप देखते हैं? देखिए आयुष जी, पहले तो बड़ी खुशी हो रही है आपके साथ बात चर्चा करते हुए, क्योंकि काफी दिनों बाद मिले हैं। पहले आपके साथ चर्चा हो चुकी है मेरी, जी तो बड़ा अच्छा लगा आपके साथ बात करने में। बात रही देखिए संबल की, तो देखिए आपने रामायण देखी होगी। रामायण में सुंदरकांड है। सुंदरकांड में एक प्रसंग आता है जब भगवान राम समुद्र लंका जाते हैं सेना को लेकर, अपनी बाण सेना को। तो समुद्र पे वो खड़े होते, 3 दिन तक समुद्र उनको रास्ता नहीं देता। समुद्र से कहते हैं, जब 3 दिन बीत जाते हैं तब भगवान राम कहते हैं कि बिने न मानत जलत जड़, और गए 3 दिन बीत, अब बोले राम सकोप बिन, भय बिन हो न प्रीत। भय अच्छा होता है, प्रशासन का भय हो, सरकार का भय हो, बिना भय के प्रीत नहीं होती है। आज ये जो संभल में जो आप बता रहे हैं मस्जिद तोड़ी गई है, स्वयं तोड़ी है। क्यों? उनको डर ये था कि कल को प्रशासन आके तोड़ेगा। अगर प्रशासन का डर बना रहेगा समाज में, सरकार का डर बना रहेगा समाज में, तो कहीं ना कहीं जो सुरक्षा व्यवस्था है राज्य की हो या देश की हो, वो सुदृढ़ बनी रहेगी। इसमें सभी को साथ रहना चाहिए, किसी को विरोध नहीं करना चाहिए। जो सरकारी चीज पर अवैध तरीके से निर्माण कर रहा है, सरकारी जमीन को कब्जाने की कोशिश कर रहा है, यदि उसको खाली कराने के लिए प्रशासन की जरूरत पड़ रही है, तो कहीं ना कहीं समाज भी इसका दोषी है जो इसका विरोध करने उतरते हैं। लेकिन आज बहुत अच्छा हुआ है, ये समाज में एक नई चीज आई है कि भाई ठीक है अवधेश जी, आप ये कह रहे हैं अच्छा हुआ, और आप ये कह रहे हैं कि भय बिन होई ना प्रीत। में कपीश जी को चर्चा में ला रहा हूं। कपीश जी, ये जो कार्रवाई हुई जिसमें प्रशासन को जाना था अगले दिन वहां पर, उसको हटाने के लिए लोग खुद ही उसको हटाते हुए नजर आए। अवधेश जी कह रहे हैं कि भाई ये तो बहुत बढ़िया बात है, लोगों के अंदर ये होना ही चाहिए कि कानून का भय हो। कैसे देखते हैं इसको आप? हमारी आवाज आ रही है? जी जी जी, कपीश जी बोलिए। देखिए, पहली बात तो ये है कि जो इन्होंने बताया है कि भय के बिना प्रीत नहीं हो सकती है, और इन्होंने एक सुंदरकांड की पंक्ति आपके सामने रखी है, वो भी गलत तरीके से रखी। समुद्र ने रास्ता नहीं दिया था। सुनिए सुनिए, समुद्र ने रास्ता नहीं दिया था। हमसे धर्मशास्त्र पर आप चर्चा कर लीजिए। समुद्र ने रास्ता नहीं दिया था, और ना वो सूख गया था। उसने ये बताया राम जी को कि आपके ही टीम में नल और नील 2 भाई हैं, जिनको ये आशीर्वाद प्राप्त है कि जिन पत्थर को छू करके वो हमारे ऊपर रखेंगे, उनको स्वतः जगह मिल जाएगी। तब बताया ये वो उन्होंने 3 दिन बताया। बाद। और वो 3 दिन तपस्या किया था उन्होंने तपस्या किया था। नहीं, पहले सुन लीजिए, पहले सुन लीजिए। इंतजार किया था। आप कैसी यहाँ बातें बात कर रहे हैं? दूसरी है उपाध्याय जी, आपके समय में मैं फिर बोलूंगा तो फिर आप बोल नहीं पाओगे। चलिए उपाध्याय जी, ये काम अवधेश उपाध्याय जी, एक बार थोड़ा सा उनका रिएक्शन आ जाने देते हैं। थोड़ा उनका रिएक्शन आ जाने देते हैं अवधेश जी। आपको मालूम है अवधेश जी, देखिए सुंदरकांड की चौपाइयों में हम लोग को आज थोड़ा सा नहीं जाना, थोड़ा विषय पर बात भी करेंगे। तो एक बात ये भी है भाई, कपीश जी की बात थोड़ा सा पहले आ जाने दे, उसके बाद हम लोग चर्चा बढ़ाएंगे आगे। 1 मिनट। हाँ कपीश जी। नहीं, अगर इन्हें कह दीजिए यही चर्चा करनी तो नहीं कपीश जी, आप अपनी बात रखिए, आप अपनी बात ये बोलेंगे तो मैं शुरू हो जाऊंगा। बोलिए कपीश जी। तो मैं बहुत स्पष्ट सी बात आपको कह रहे हैं कि यहां पर एक कानूनी प्रक्रिया पूरी निष्पादित हुई है सन 2018 से लेकर 25 में। और जब यह स्पष्ट हो गया कि वो गलत और अवैध कब्जा था, तो उन्होंने स्वयं उठा लिया। जिस चीज की तारीफ करनी चाहिए, यहां बुलडोजर की कार्रवाई का क्या मतलब? भाई मुझे आप एक बताइए, जो न्यायालय की प्रक्रिया है उसमें एग्जीक्यूशन की कार्रवाई का आदेश न्यायालय देता है, सरकार नहीं देती है। ये नहीं, लेकिन कपीश जी कई बार ऐसा होता भी है ना कि भाई विरोध होने लग जाता है। कितनी बार हम लोग देखते हैं कि भाई जब प्रशासन जाता है हटाने के लिए किसी भी तरह का इंक्रोचमेंट, तो उसका विरोध होता है। यहां तो लोगों ने खुद हटाया, तो वो ये कह रहे हैं यही तो हमारा कानून का, आप देखिए कि लोगों के अंदर डर है कि लोग अपने आप हटाने लगे कि नहीं एक्शन तो होगा बुलडोजर का। मेरी बात को सुन लें आयुष भाई, यहाँ बात न्यायालयी प्रक्रिया की है। संविधान ने जो 3 हिस्से बनाए हुए हैं, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका, जब आप किसी को चीज को न्याय से जीतते हैं और एग्जीक्यूशन की कार्रवाई के लिए आदेशित करती है हमारी न्यायालय, तो प्रशासन ही ना जाएगा कि न्यायालय चली जाएगी। ये सरकार के आदेश पर नहीं हो रहा है कि सरकार का बुलडोजर जा रहा है। सरकार का बुलडोजर गया तो था, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इन पे 20 लाख रुपए की सस्ती लगाई है योगी सरकार।
और सुप्रीम कोर्ट ने ना जाने कितने बार आईने दिखाए और फटकार लगाए। क्या आप कह देंगे कि ये गलत बात है? कानूनी रूप से चलना चाहिए। मेरा ये कहना है कि युक्त समय के भीतर उनको नोटिस होनी चाहिए, नोटिस का जवाब आना चाहिए। कोर्ट के अंदर अगर मामला नहीं, लेकिन है कपिल जी तो ठीक बात है, आप ये कह रहे हैं कि उसका कोर्ट का, निर्णय चूंकि आना ये कोर्ट का डिसीजन था, ठीक है, प्रशासन को उसको एग्जीक्यूट तो कराना ही था, लेकिन ये तो भाई ये कहेंगे ही ना जिसकी सरकार है कि भाई हमारी सरकार के रहते हुए ऐसा हुआ। ऐसा कब हुआ कि कोर्ट ने आदेश दिया और कैसे लोगों कह ने सकते या हैं? इस तरह से अवैध मस्जिद को किसी ने ढहा दिया हो? नहीं, कैसे कैसे कह सकते, कैसे कह सकते ये बताइए। इनकी सरकार का ये मसला ही अनिल जी, मैं नहीं। जवाब देता हूं। एग्जीक्यूशन की कार्रवाई माननीय न्यायालय के आदेश पर आहूत होती है, उसका प्रशासन से कोई लेना देना नहीं होता। अगर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि नहीं, राम मंदिर के पक्ष में दिया, राम मंदिर बना। वो क्या भारतीय जनता पार्टी उसमें पक्षकार थी या सरकार का कोई हाथ था? तो बताइए, ऑर्डिनेंस लेके आए हो। और अगर ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश को अपना बता रहे हैं कि देश के संविधान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के, ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि भाई इसमें सरकार का कोई रोल नहीं है, ये क्योंकि कोर्ट का मसला था, एग्जीक्यूशन प्रशासन को कराना था। ठीक है, अब आप इस बारीक लाइन को पकड़ रहे हैं, बहरहाल इसका आप जवाब देंगे। अब मैं मतीन जी का हमारे संभल के लोग, ठीक है, नहीं ठीक है, लेकिन अगर ऐसे ही हो जाए, इतना ही सीधा सरल हो कपिल जी, तो फिर मुझे लगता है समस्या ही खत्म हो जाए ना, लेकिन होता नहीं ना ऐसा। मतीन खान जी, बहुत बार होता है ऐसा। एक मिनट, अभी मतीन जी को मैं ला रहा हूं चर्चा में। मतीन खान जी, कैसे देख रहे हैं? एक तरफ तो बुलडोजर का एक्शन होना था, लेकिन लोगों ने खुद ही जो मस्जिद है उसको गिराना शुरू कर दिया, प्रशासन कर रहा है। ये तो बहुत अच्छी बात है, इससे अच्छा क्या हो सकता है? लोग खुद से हटा लें जो अवैध तरीके से इंक्रोचमेंट किया गया है। कैसे देखते हैं इस कार्रवाई को? कपीस जो बात जो कह रहे हैं, आप कहने ही नहीं दे रहे हैं। पता नहीं आपको क्यों तकलीफ हो रही, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। भाई, मैं एक बात कह रहा हूं कि जैसे कपीस जी ने जो बात कही, बिल्कुल राइट वे में और बिल्कुल सही बात कह रहे हैं, उनकी बात सही से आना चाहिए थी। खैर, अब मेन बात यह है कि मेरा कहने का मकसद ये है कि जो सरकार जो बता रहे हैं कि उसने अवैध तमाम, खास करके उसने टारगेट कर रखा है यहाँ पर संभल को। संभल में कितने अवैध धर्म स्थल हैं मालूम है आपको? कितने मंदिर हैं, कितने थाने हैं, कितनी पुलिस चौकी है, कहाँ पे अवैध मंदिर बने हुए, बता दीजिए जरा मुझे आप। उस पे कब एक्शन होगा? जितने थाने, बहुत सी सैकड़ों नहीं हजारों जगह ऐसी हैं जहां पे अवैध मंदिर बने हुए हैं संभल में, तो उस पे कब एक्शन होगा? उस पे कब कार्रवाई होगी? ये तो मतलब तो अवैध तरीके से जो भी चीज है उस पर होना चाहिए, उसमें क्या समस्या है? लेकिन होता नहीं ना ऐसा मतीन जी। कहाँ हो रहा है? क्यों नहीं हो रहा है उस पे? क्या संभल में सब वैध मंदिर बने हुए हैं क्या? और सारी मस्जिदों, फिर वो ये भी कहेंगे कि क्या सारी मस्जिदें भी फिर वैध तरीके से बनी हुई हैं? पुलिस चौकियों में, थानों पे, सब जगह अवैध मंदिर बने हुए हैं। नहीं तो ठीक है ना, जो इलीगल इंक्रोचमेंट को हटाना तो आप सही मानते हैं ना, तो फिर विरोध क्यों होने लग जाता है? जब इस तरह का कोई एक्शन होता है या कोई इलीगल इंक्रोचमेंट को हटाने के लिए टीम पहुंचती है मतीन जी, तो उसका विरोध क्यों होता है फिर? ऐसा तो है नहीं कि ये कोई पहली कार्रवाई है। सिर्फ मजार मस्जिद ये इसलिए बन गया, ये इसलिए चर्चा का विषय बन गया कि लोगों ने खुद से इसको हटाया। नहीं तो अमूमन हम लोग देखते हैं कि जब प्रशासनिक अमला पहुंचता मतीन भाई, तो वहां पर विरोध होने लग जाता है। ऐसा नहीं है कि ये कोई पहली बार ऐसा है। तमाम धार्मिक स्थलों का सर्वे होना चाहिए, नहीं होना चाहिए ना? नहीं, बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन जब होगा तब उस पर आपत्ति शुरू हो जाएगी ना। अभी अगर सर्वे शुरू हो जाए मतीन भाई, तो सबसे पहले आपत्ति आप लोगों को ही होगी। अरे सबसे पहले आपत्ति जो हजारों की तादाद में मंदिर बने हुए हैं उनको। नहीं तो मंदिरों से आपत्ति क्यों है भाई? मस्जिदों का भी तो नाम लीजिए ना मतीन भाई। आप एक मुस्लिम स्कॉलर है ना, आप मतीन भाई, आप मंदिरों के साथ साथ ये भी तो कहिए मस्जिदों का भी सर्वे होना चाहिए भाई। मैं मुस्लिम स्कॉलर की हैसियत से ना बैठा हूं, ना मैं मुस्लिम स्कॉलर हूं। आप इसको करेक्ट करिए, मैं मुस्लिम स्कॉलर नहीं हूं, मैं इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग का प्रदेश अध्यक्ष हूं। ठीक है, आप इसको करेक्ट करिए, मैं कोई मुस्लिम स्कॉलर की हैसियत से नहीं बैठा हूं। मेरा कहने का मकसद है कि पॉलिटिकली देखिए कि जिस तरह से सरकार जो एक्शन ले रही है, वो सारे के सारे मुसलमानों के खिलाफ एक्शन हो रहे हैं। अभी आप देखिए बुलंदशहर में क्या हुआ है। बुलंदशहर में जो पोस्टर लगाए जा रहे हैं, जो गाजियाबाद में जो तलवारें बांटी जा रही हैं, क्या ये संवैधानिक है? क्या हो रहा है ये देश में के अंदर? किस तरह से अराजकता? चलिए ठीक है, अब आप ये कह रहे हैं कि भाई ये एक तरफा एक्शन है, एक तरफ तो आप ये भी कह रहे हैं कि भाई मंदिरों पे कार्रवाई होनी चाहिए। मस्जिदों का नाम आप नहीं ले रहे हैं साथ में, लेकिन फिर ये भी कह रहे हैं कि ये मुस्लिमों के साथ हो रहा है। ये नहीं हो सकता मतीन भाई, ये नहीं हो सकता कि सारे मंदिर केवल अवैध तरीके से बने हो, मस्जिदें अवैध तरीके से बनी हो। दोनों को फिर एक ही चश्मे से देखना पड़ेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मंदिर नहीं बने होंगे, हो सकता है बहुत जगह पर ऐसे हों जो गलत तरीके से भी बने हों, लेकिन फिर मस्जिदों को भी उसके दायरे में लाना पड़ेगा ना। लेकिन उस पर फिर आपत्ति हो जाएगी, उस पर आपत्ति हो जाएगी मतीन भाई, उस पर आपत्ति हो जाएगी। एक मिनट, अब महाराजा, ठीक है, महाराजा सीताराम जी, महाराजा सीताराम जी, मतीन खान जी आपकी बात आ गई, मैं समझ गया। आप ये कह रहे हैं कि एक तरफा कार्रवाई, ठीक है।
महाराजा सीताराम जी कैसे देख रहे हैं इसको, क्योंकि जो अवैध इंक्रोचमेंट था उस पर प्रशासन को कार्रवाई करनी थी, लेकिन उसको अपने आप ही लोगों ने ढहा दिया। अब ये कहा जा रहा है कि भाई ये तो प्रशासन को करना ही था, क्योंकि कोर्ट का आदेश था। इसमें कानून का किस तरह से या सरकार का क्या इसमें रोल है? देखिए, अवैध मस्जिदों को स्वयं कमेटी के लोगों ने हटाया, बहुत अच्छी बात है।